जॉन मिल्टन रेस्टोरेशन पोएट हैं। 1660 यहां से रेस्टोरेशन काल शुरू होता है और जॉन मिल्टन रेस्टोरेशन काल के कवि हैं और वे धर्म के मामले में कट्टर थे। धर्म के मामले में कट्टर थे और उनका मानना था कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। जॉन मिल्टन जब अपने 40s में थे, लगभग 44 समझो, तो उन्हें अंधापन हो गया और इस पोएम में सबसे पहली बार उन्होंने अपने अंधेपन का जिक्र किया है। फर्स्ट टाइम उन्होंने पोइट्री में अपने अंधेपन का जिक्र किया है। जनरली सोनेट जो है, शुरू से जैसा भी लिखा गया, प्रेम या लव उसका मेन टॉपिक हुआ करता था, परंतु मिल्टन ने प्रेम के ऊपर एक भी सोनेट नहीं लिखी। उन्होंने लव के ऊपर एक भी सोनेट नहीं लिखी है। उन्होंने या तो इतिहास की घटनाओं के बारे में सोनेट्स लिखी या अपनी पर्सनल बातों से जुड़ी हुई सोनेट्स लिखी। ये सोनेट एक पर्सनल चीज को डिस्कस करता है, उनका दुख, उनके ब्लाइंडनेस पर, और वे समहाउ अपने आप को सांत्वना दे लेते हैं कि ठीक है जो भी हुआ, पर मुझे तो ईश्वर की सेवा करते रहना है, भले ही अंधापन आ गया। तो ये पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट का मतलब, इस सोनेट के 2 पार्ट्स होंगे, 8 लाइन्स का ऑक्टेव और 6 लाइन्स का सेस्टेट। तो क्या कहते हैं कवि? When I consider, जब मैं विचारता हूं, सोचता हूं। देखिए, जब कवि आई कह के लिखता है, जब मैं ऐसा करता हूं, तो वो फर्स्ट पर्सन पोइट्री है। मैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, सेकंड पर्सन, वह ऐसा है, वह ऐसी है, थर्ड पर्सन। आप भले गुलाब के फूल के बारे में लिखो, थर्ड पर्सन, क्योंकि गुलाब मैं नहीं हूं, गुलाब आप नहीं हो, गुलाब तीसरी कोई चीज है, थर्ड पर्सन। तो प्रथम पुरुष आई, द्वितीय पुरुष तुम, तृतीय पुरुष वह, वे, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया सोनेट है। When I consider, जब मैं सोच विचार करता हूं, how my light is spent, my light मेटाफर है। हमारे अंदर कोई लाइट थोड़ी है, हमारे अंदर कोई लाइट तो है नहीं। मेटाफर कंपैरिजन होता है, मेटाफर कंपैरिजन होता है। तो माय लाइट, हम कहते हैं नेत्र ज्योति। आज नेत्र ज्योति है, इसलिए पूरी दुनिया में दिख रही है। नेत्र ज्योति ना होती तो हमें कुछ भी नहीं दिखता। तो हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी नेत्र ज्योति खत्म हो गई। स्पेंट, बीत जाना,
खत्म हो जाना, एर हाफ माई डेज, इससे पहले कि मेरे आधे दिन बीते हों, एर बिफोर, इससे पहले, हाफ माई डेज, कि मेरे आधे भी दिन बीते हों, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, वर्ल्ड एंड वाइड एलिटरेशन, एर हाफ माई डेज, इससे पहले कि मेरे आधे दिन बीते हों, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये लंबी चौड़ी दुनिया मेरे लिए अंधेरा हो गई, अंधकारमयी हो गई, क्योंकि नेत्र ज्योति चली गई तो पूरी दुनिया अंधकार से घिर गई। तो 44 साल की तो उम्र थी, आधी जिंदगी बीती थी और दुनिया अंधेरी हो गई। जब मैं इस मामले पर विचारता हूं, व्हेन आई कंसिडर, जब मैं विचारता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी नेत्र ज्योति बीत गई, स्पेंट, एर हाफ माई डेज, एर यानी बिफोर, इससे पहले कि मेरे आधे दिन बीते हों, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये लंबी चौड़ी दुनिया अंधेरे से भर गई, एंड दैट वन टैलेंट, ईश्वर ने मुझे एक ही तो प्रतिभा दी थी। कौन सी प्रतिभा थी? कविता लिखने की प्रतिभा। एंड दैट वन टैलेंट, मुझे ईश्वर ने एक ही तो प्रतिभा दी थी, कविता लिखने की प्रतिभा, जिससे केवल मौत ही ले जा सकती थी। मरते दम तक कवि अपनी कविता लिख सकता है। देखिए, नाचने वाले डांसर की फिजिकल ब्यूटी नष्ट हो जाती है, शायद उसका नाच कोई देखना पसंद नहीं करेगा, है ना। ऐसी अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग प्रतिभाएं हैं। कई उनमें से ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उम्र के साथ फीकी पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, पर कवि की कविता लिखने की प्रतिभा, कवि की कविता लिखने की प्रतिभा तो मरते दम तक चल सकती थी। और हमारा कवि दुखी है, एक ही प्रतिभा दी थी कविता लिखने की, और वो प्रतिभा देखे मुझे अंधा कर दिया। तो अब वो प्रतिभा किस काम की? मेरे अंदर वो प्रतिभा बेकार बसी हुई रहेगी, किसी काम की तो आएगी नहीं। एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, उस प्रतिभा को छुपाना मेरे लिए मरने के बराबर है। या फिर वह प्रतिभा एक ऐसी प्रतिभा है जिसे केवल मौत ही छुपा सकती थी। दोनों मीनिंग्स हैं। मैं अगर उस प्रतिभा को यूज ना कर पाऊं तो इससे तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। दूसरा, कविता लिखने की प्रतिभा एक ऐसी प्रतिभा है जो कि मौत तक चल सकती थी, केवल मौत ही उस प्रतिभा को छुपा लेती। परंतु अब वो प्रतिभा, किसी भी सेंस में समझो, दोनों सेंस में से, वह प्रतिभा मेरे अंदर बेकार बसी हुई रहेगी, लॉज्ड विथ मी यूजलेस, मेरे अंदर वो प्रतिभा बेकार बसी रही, लॉज्ड, बसा हुआ रहना। तो हालांकि माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी आत्मा और दृढ़ निश्चय कर गई। दो माई सोल, हालांकि मेरी आत्मा, मोर बेंट, और अड़ गई कि नहीं अब तो भगवान की सेवा और करनी है। मोर बेंट, अड़ जाना, दृढ़ निश्चय कर लेना, टू सर्व, सेवा करूंगा मैं ईश्वर की, टू सर्व देयर विथ,
फिर भी, therewith, फिर भी, my maker, my maker ईश्वर, ईश्वर जो मेरे मालिक हैं, मैं उस ईश्वर की सेवा करूंगा। चाहे मैं अंधा हो गया हूं तो भी मैं मेरे ईश्वर की सेवा करूंगा। एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, और मैं मरने के बाद जब ईश्वर के सामने जाऊंगा तो मैं ईश्वर को अपना हिसाब किताब दे सकूं कि आपने मुझे ये प्रतिभा दी थी और मैंने आपके दिए हुए प्रतिभा का इस्तेमाल इस प्रकार से किया, ऐसी ऐसी कविताएं लिखी। मैं कुछ हिसाब तो दे सकूं अपने मालिक को कि तुमने मुझे एक पूंजी देकर धरती पर भेजा था, एक प्रतिभा देकर तुमने मुझे धरती पर भेजा था, और मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने उस प्रतिभा को इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि मैं उस प्रतिभा का इस्तेमाल करके ईश्वर के सामने जाकर कहना चाहता हूं कि आपने जो मुझे प्रतिभा दी, मैंने उसका सही सही इस तरीके से उपयोग किया। बाइबल में, ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ है बाइबल, बाइबल में एक कहानी है। एक मालिक थे जिनके 3 नौकर थे। एक मालिक थे जिनके 3 नौकर थे, और मालिक को दूर कहीं यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने तीनों नौकरों को टैलेंट दिया। उस जमाने में टैलेंट वो सोने के बाट की तरह होती थी, तो सोने के बाट की तरह होती थी। तीनों नौकरों को मालिक ने टैलेंट दिया और कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं जब तक वापस आता हूं तुम इसका उपयोग करो। जब मालिक काफी लंबे समय के बाद वापस आए तो उन्होंने पहले नौकर से पूछा कि क्या किया तुमने उस टैलेंट का जो मैंने दिया। देखिए, टैलेंट का पुराना मतलब सोने की बाट, और टैलेंट का आधुनिक मतलब प्रतिभा, जो किसी सोने की बाट से कम भी नहीं है। अगर इंसान अपनी प्रतिभाओं का ढंग से इस्तेमाल कर ले तो वो एक सोने की बाट की तरह है। पहले नौकर से भगवान ने पूछा, तूने टैलेंट का क्या किया? पहले नौकर ने जवाब दिया कि ओ, मैंने तो उसको गाड़ दिया। तो मालिक नाराज हुआ और मालिक ने नौकर को भगा दिया। दूसरे नौकर से भगवान ने पूछा, वो मालिक ने पूछा, तूने क्या किया? तो दूसरे नौकर ने कहा, मैंने उसका इस्तेमाल इतना किया, इतना किया, इतना खपाया कि वो खत्म हो गया। आपका दिया हुआ टैलेंट खत्म ही हो गया, मैंने उसको इतना खपाया। मालिक उससे भी नाराज हुए और मालिक ने उसको भी भगा दिया। तीसरे नौकर से पूछा मालिक ने, तूने क्या किया? मैंने तेरे को टैलेंट दिया था, तूने उस टैलेंट का क्या किया? तीसरे नौकर ने जवाब दिया, वो टैलेंट तो आपकी दी हुई पूंजी थी मेरे पास। वह टैलेंट आपकी दी हुई पूंजी थी मेरे पास, और मैंने उस पूंजी को ढंग से उपयोग किया और उससे मुनाफा कमाया। तो आपने जो मुझे पूंजी दी थी, मैंने उसको और बढ़ाया है, उसको यूज में लिया, सही तरीके से यूज में लिया, और मैंने उससे कमाया है। तो मालिक उस नौकर से बड़े खुश हुए। उसी तरह से ईश्वर हर इंसान को कोई ना कोई प्रतिभा देकर धरती पर भेजता है और उम्मीद करता है कि हर इंसान उस प्रतिभा का इस्तेमाल सही ढंग से करे। अगर पहले नौकर की तरह प्रतिभा को बस यूज ही नहीं किया तो वो तो गाड़ के रख दिया,
किसी काम का नहीं, फिर उस प्रतिभा का कोई सेंस नहीं है, वो भी बेकार है। दूसरा नौकर कैसा था? दूसरा नौकर उस तरीके का था, उसने कहा कि मैंने तो उसको इतना यूज किया कि वो खप गया। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास गाने की कला है, वो भद्दे भद्दे गंदे गंदे गाने गाता है, तो उसका टैलेंट खप जाएगा, कोई उसको सुनना ही नहीं चाहेगा। पर अगर तो वो सेकंड नौकर की तरह इतना खपाया कि खत्म ही हो गया। परंतु तीसरे नौकर ने क्या जवाब दिया? वो तो पूंजी थी, आपने दिया था, मैंने उसका ढंग से यूज करके उससे मुनाफा पाया। तो अगर एक गायक कलाकार है जो कि ईश्वर के भजन गाता है, अच्छे अच्छे गीत गाता है, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए गाता है, तो वो तीसरे नौकर की तरह अपनी पूंजी का इस्तेमाल सही तरीके से करता है और मुनाफा कमा लेता है। तो इस तरीके से मिल्टन डरते हैं कि अगर मैं अपने प्रतिभा, कविता लिखने की प्रतिभा मुझे दी गई है, फिर भी मैं ईश्वर के सामने जाकर कहूं कि मैं तो अंधा हो गया इसलिए मैंने तो उसको यूज ही नहीं किया, तो ईश्वर तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये तो पहले नौकर वाली बात हो जाएगी, मुझसे गलती हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। भले ही अंधा हो गया हूं, पर मैं अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल ढंग से करना चाहता हूं। इसलिए मिल्टन कहते हैं, दो माई सोल, हालांकि मेरी आत्मा मोर बेंट और दृढ़ निश्चय कर गई, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मैं सेवा करूंगा, फिर भी देयर विथ माई मेकर, मैं अपने मालिक की सेवा पूरी तरीके से करूंगा। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइड, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं भगवान के पास लौटूं तो वो मुझे टोक दें, डांट दें। चाइड, कहीं ऐसा ना हो कि वे मुझे डांट दें, टोक दें। चाइड, डांटना, टोकना, कि भगवान मुझे टोक दें। क्या टोक दें? कि मैंने तेरे को प्रतिभा दी, तूने यूज भी नहीं किया। अब हमारा कवि अपने आप से एक सवाल करता है। मिल्टन अपने आप से एक सवाल करता है और अपने आप से पूछता है, डथ गॉड, डथ पुरानी इंग्लिश है, DOES, डज, डथ गॉड, क्या भगवान एग्जैक्ट वसूलते हैं, एग्जैक्ट यानी वसूलना, डे लेबर, दिन में की जाने वाली मेहनत, लाइट डे नाइट। देखिए, संसार में रात के अंधेरे में लोग सोते हैं, दिन के उजाले में लोग काम करते हैं। रात के अंधेरे में लोग सोते हैं और दिन के उजाले में वे मेहनत करते हैं। हमारा कवि प्रश्न कर रहा है, भाई मेरे लिए तो दिन और रात का कोई फर्क ही नहीं छोड़ा भगवान ने, रात ही रात है मेरी दुनिया। तो क्या मुझसे भी भगवान उम्मीद करता है कि और लोगों की तरह तुम भी वो मेहनत करके दिखाओ जो दिन के उजाले में की जाती है? अगर भगवान यही चाहता था मुझसे कि मैं दिन के उजाले में की जाने वाली मेहनत करूं, तो मेरे को दिन का उजाला भी देते, फिर मेरी दुनिया अंधेरी क्यों करी? और अगर मेरी दुनिया अंधेरी करी, तो क्या भगवान मुझसे वसूलेगा एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डिनाइड, रोशनी से वंचित रखकर डिनाइड,
रोशनी से वंचित रखकर क्या भगवान मुझसे भी वो मेहनत वसूलेगा, एग्जैक्ट करेगा जो दिन के उजाले में की जाती है? आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक, फॉन्डली, फूलिशली, मैं मूर्खतापूर्वक अपने आप से सवाल करता हूं। मैं मूर्खतापूर्वक अपने आप से ये सवाल करता हूं, बट पेशेंस, अब यहां से बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, यहां से सेस्टेट शुरू हो जाएगा। 8 लाइन्स तो ऑक्टेव है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, इंसान के अंदर धैर्य शक्ति है, पेशेंस पर्सोनिफिकेशन है। पेशेंस मानो कोई इंसान हो, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। पेशेंस क्या करती है? हमारे कवि को रोकना चाहती है कि तुम बड़बड़ाओ मत। भगवान जो करता है, भगवान ही जाने क्यों करता है, तुम बड़बड़ाओ मत। तो कवि के अंदर की पेशेंस उसे रोकती है, उसके बड़बड़ाहट को रोकती है। हम इसको अगले वीडियो में देख लेंगे।